जिसके द्वारा हम इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो सकते हैं। और नाम संकीर्तन करने से जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा तो इसमें आकर के भगवान विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा तो इसमें आकर के भगवान विराजमान हो जाएंगे। तो हृदय पवित्र करने के लिए इस संसार में नाम संकीर्तन से बढ़कर और कोई उत्तम दूसरा साधन है ही नहीं। रामायण में तुलसी बाबा कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरे पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरे पारा। इस घोर कलयुग में भव सागर को पार करने के लिए केवल भगवान नाम संकीर्तन ही एक सुदृढ़ नौका है। तो आइए हम लोग भी अपने हृदय को विशुद्ध पवित्र बनाने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं और अपने हृदय को पवित्र बनाने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह लावण्य माधुर्य सिंधु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु करुणा निदान वृंदावन के युगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण की अहेतु की करुणा कृपा के फलस्वरूप आज यमुना जी के पुलिन पावन तट पर बसे हुए श्री धाम वृंदावन में बैठकर भागवत जी को माध्यम बनाकर सत्संग के माध्यम से इस हम सुर दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक बना रहे हैं। इसमें पधारे हुए हमारे गुरुजन, संतजन, विप्रजन एवं हमारे भक्तजन, उन सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय जय श्री राधे। तो देखिए, जो हम ये सत्संग लाभ ले रहे हैं, ये हमारे किसी साधन का फल नहीं है। इसे हम किसी पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये तो केवल हमारे ऊपर बिहारी जी की हेतु की करुणा कृपा हुई है, और उसी कृपा के फलस्वरूप आज हम इस दिव्य पांडाल में बैठकर के विराजमान होकर के इस सुर दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक बना रहे हैं, सत्संग लाभ ले रहे हैं। देखिए, अगर हम अपने साधन की तरफ देखें तो शायद हमें दूर दूर तक ऐसा कोई साधन नजर नहीं आता है जिसके द्वारा हम इस कथा के अधिकारी हों, क्षण मात्र भी सत्संग करने के अधिकारी हों। यह सत्संग तो कृपा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह सत्संग कब प्राप्त होता है? जब भगवान प्रभु हमारे ऊपर कृपा करते हैं। उनकी कृपा के बिना यह प्राप्त नहीं होता है। जब उनकी कृपा होती है तभी हमें यह सुअवसर प्राप्त होता है। और चाहे कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो जाए, ध्यानी हो जाए, लेकिन जब तक वह संतों की संगति नहीं करता तब तक उसे महान विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होता है। तो आज हमारे ऊपर भगवान ने कृपा की है, हम सत्संग लाभ ले रहे हैं तो पूर्ण ईमानदारी के साथ में। देखिए, जो प्रमुख वक्ता होता है और जो प्रमुख श्रोता होता है, उसके रूप में स्वयं भगवान ही विराजते हैं। इसीलिए हमें भागवत कथा पूर्ण ईमानदारी के साथ में कहनी चाहिए और श्रवण भी करनी चाहिए। तो हम इधर उधर की ज्यादा चर्चा न करते हुए भागवत जी के महात्म्य के विषय में जानते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि महात्म्य कहते किसे हैं। महात्म्य कहते हैं महिमा को, और जब तक हमें किसी की महिमा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक हमें विश्वास भी नहीं होगा कि हम इस कथा को क्यों श्रवण करें। जाने बिनु न होय प्रतीति और बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। जब तक हम किसी के बारे में जान नहीं लेंगे तब तक हमें उसके स्वभाव के विषय में, उसके व्यवहार के विषय में, उसके कार्य के विषय में जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा उसके प्रति प्रेम नहीं बन सकता, हमारी श्रद्धा नहीं बन सकती। तो महात्म्य के माध्यम से हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे पापी, जो पाप करते करते पाप के उच्चतम शिखर पर पहुंच गया हो, ऐसा कोई पाप ही ना रहा हो जो उसने ना किया हो, ऐसा धुंधकारी भी इस भागवत कथा को श्रवण करके कैसे मोक्ष को प्राप्त कर गया। जब हमें ये सब ज्ञान हो जाएगा तब हमें पता चलेगा, हमारी फिर सहज में ही भागवत जी के प्रति श्रद्धा बन जाएगी, और फिर हम पूरे प्रेम पूर्वक भागवत जी का श्रवण करेंगे। तो आइए, जो परंपरागत अब तक चलते हुए आ रहा है, देखो भागवत जी में दो महात्म्य हैं, एक है स्कंद पुराण अंतर्गत और जो दूसरा महात्म्य है वो है पद्म पुराण अंतर्गत। तो हम जो
स्कंद पुराण अंतर्गत महात्म्य हैं जो परंपरागत चला आ रहा है, पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य है, उसकी चर्चा करते हैं। तो आइए महात्म्य में प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।